जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हमारा आज टॉपिक तो है नहीं, बट जो मुझे थोड़ा सा चैनल हुआ है ना, वो ये कि जैसे जैसे हमारे ये नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो खुशियाँ आ रही हैं खुशियाँ। तो हो जाओ तैयार, माता रानी बहुत सारी खुशियाँ लेकर हमारे सबकी तरफ आ रही है। तो उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए, खुशियों के लिए तैयार हो जाइए। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं माता रानी का आवाहन करूँगी। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। प्लीज़ 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 माँ, मेरी जीवा पर विराजमान हो जाइए और अपने सभी बच्चों के लिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आपकी जो भी गाइडलाइन है, आप जो भी खुशियाँ उन्हें दे रहे हैं, प्लीज़ माँ मेरी वाणी द्वारा उन तक वो सब पहुँचाने की कोशिश जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता प्रदान कीजिए। और जो आप मैसेज, जो गाइडलाइन और जो ब्लेसिंग्स आप उन तक पहुँचाना चाहते हो, एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुँचा दीजिए। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इसका माध्यम के रूप में चुना। माँ, आपसे एक ही विनती है कि मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स की तरफ आप बहुत सारी खुशियाँ दीजिए, भरिए, उनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए और जो भी नेगेटिविटी है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। इसी कामना के साथ माँ आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ मई, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू सो मच अर्थ एंजल्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी तरफ आने वाले जो ये नवरात्रे हैं वो क्या खुशियाँ ला रहे हैं। जाते जाते पितृपक्ष आपको क्या देने वाला है और आने वाली माता रानी के नवरात्रे आपके लिए क्या खुशियाँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि पितृपक्ष खत्म होने वाला है 21 तारीख को। और 21 तारीख से पहले वो कहते हैं ना, जाने से पहले पितृ जो हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के जाते हैं। तो खुशियाँ आ रही हैं, वो पितृपक्ष और माता रानी के आगमन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो देखते हैं आपको पितृपक्ष की तरफ से और माता रानी के आगमन पे आपको क्या क्या खुशियाँ मिल रही हैं। तो खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। हो जाइए तैयार खुशियों को ग्रहण करने के लिए, उनकी खुशियों को अपने घर बुलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, अपने एंसिस्टर्स का ध्यान कीजिए और देखते हैं आपके एंसिस्टर्स और माता रानी आपके लिए क्या क्या खुशियाँ ला रहे हैं। जाते हुए हमारे एंसिस्टर्स क्या खुशियाँ दे रहे हैं और माता रानी हमारे लिए क्या खुशियाँ ला रही हैं। तो देखते हैं आपके लिए। पहले हम आपके एंसिस्टर्स का देख लेते हैं कि जाते जाते आपके एंसिस्टर्स आपको क्या गिफ्ट दे के जा रहे हैं। तो एंसिस्टर्स का देखते हैं। हे माता रानी, प्लीज़ 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 हमें बताइए कि हमारे जो डिवाइन वीवर्स हैं, उनके जो एंसिस्टर्स हैं, वो उनको जाने से पहले क्या गिफ्ट दे के जा रहे हैं। प्लीज़ माता रानी हमें बताइए कि हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के जो एंसिस्टर्स हैं वो जाने से पहले हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स को क्या गिफ्ट दे के जा रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हैं। प्लीज़ 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 माता रानी बताइए कि हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स को उनके एंसिस्टर्स क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, द लवर्स, चैरियट, माय गॉड, 6 of swords, the fool, द फूल के लिए हमें एक क्लियरिफिकेशन लेना होगा। प्लीज़ 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 हमें बताइए कि ये फूल के लिए क्या क्लियरिफिकेशन है। ओके, माय गॉड। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके जो एंसिस्टर्स हैं वो जाने से पहले आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गिफ्ट मिलने वाला उनकी तरफ से। द लवर्स, आपके जो एंसिस्टर्स हैं ना वो आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो आपके रिश्ते हैं वो हमेशा फलते फूलते रहें, हमेशा आप लोग एक साथ रहें। कहते हैं ना कि आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहे, आपके रिश्तों में ग्रोथ हो
और आपके रिश्तों में कभी कोई कमी ना हो, प्योरिटी हो। आपके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको डिवाइन एंजल्स, आपके रिश्तों के लिए, आपके प्यार के लिए वो भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपका रिश्ता ना प्योर रहे, अटूट रहे, अखंड रहे, कभी टूटे ना, कभी तुम्हारे रिश्ते में कभी कोई ऑब्स्टिकल ना आए, कभी तुम्हारे रिश्ते में कोई भी पहाड़ जैसा कोई मतलब नेगेटिविटी ना आए। हमेशा वो तुम हमेशा फलते फूलते रहो, खुश रहो, अपने रिश्तों के साथ जुड़े रहो। आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी। बहुत आपके जो एंसिस्टर्स हैं ना, शायद आपने इस पितृपक्ष में आपने उनके लिए कुछ क्रिया की है, उनके लिए कुछ एफर्ट्स किए हैं, कुछ पितरों के लिए दान किया है, तो कुछ तर्पण किए हैं, तो उसकी वजह से ना वो बहुत 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 खुश है। और वो खुश हो के ना आपके रिश्तों के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके रिश्ते ना कि उन पे कोई आँच नहीं आने देंगे। वो ये कह रहे हैं हम उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट रखेंगे, हमेशा तुम खुश रहो, फलो फूलो, सदा खुश रहो। ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी। और द चैरियट, कुछ लोग इस पितृपक्ष के बाद नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, नई गाड़ी ला सकते हैं, नया कोई घर में कोई मेहमान आ सकता है, नया पेट ला सकते हैं, और कुछ ना कुछ बिजनेस का कोई यात्रा हो सकती है आपकी, किसी काम से रिलेटेड आप यात्रा कर सकते हो, कहीं शिफ्ट का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे आपके ब्लेसिंग्स हैं। आपका अगर घर का सपना है ना, तो आप अपने घर में शिफ्ट हो रहे हो, आपको आपका घर मिल रहा है, आप अपने घर में इन पितृपक्ष के बाद ही तुरंत आप शिफ्ट होने वाले हो, या फिर इस पितृपक्ष के बाद ही आपके घर में कोई नया वाहन आने वाला है। ये आपके ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसिस्टर्स की, कि आपका अगर घर का सपना है ना तो वो पूरा होगा। आप नए घर में जाओगे, नई जगह शिफ्ट होगे, या फिर आपका काम अगर नहीं चल रहा था तो उसमें ग्रोथ आ जाएगी। आपके घर में कोई नया पेट आ सकता है, कोई मेहमान आ सकता है नया। आपके ऊपर आपके ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसिस्टर्स की बहुत ज़्यादा। वो हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि हर नेगेटिविटी से तुम बचे रहोगे, खुश रहोगे और ग्रोथ करोगे। जो भी मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड की आपकी चीज़ें हैं, कार, जो भी कुछ आपकी रिक्वायर्ड है, वो आपकी इच्छा पूरी होगी। आप नया वाहन ला सकते हो, या किसी का मुझे घर का दिखाई दे रहा है, कोई अपने काम से रिलेटेड किसी यात्रा पे जा सकता है जहाँ से उसको बेनिफिट हो सकता है बहुत ज़्यादा। अनएक्सपेक्टेड, जो उसने सोचा ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। मेजर शिफ्ट, किसी और जगह जाकर, अगर आप अभी दिल्ली में हो तो कहीं और दूर जाकर आपका मतलब करियर के लिए भी आप जा सकते हो, बिजनेस के लिए जा सकते हो। शिफ्ट बहुत दिखाई दे रहा है। मे बी कि आप किराए के मकान से अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, अपने घर में शिफ्ट हो रहे हो इस पितृपक्ष के बाद। ऐसी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपके एंसिस्टर्स हैं, आपके द्वारा दिए गए जो भी तर्पण हैं या फिर जो भी दान वगैरह किया है ना आपने, उसको एक्सेप्ट किया, उससे वो बहुत खुश है, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, बहुत खुश हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड यही बोलता है कि आपके जो एंसिस्टर्स हैं ना, उन्होंने बोला है कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अभी तक जो पेन सहा है आपने, अब तक बहुत टफ सिचुएशन में रहे हो, बहुत टफ, लेकिन आगे आगे आपको ना बहुत ही अच्छा रिश्ता मिलेंगे, बहुत ही ज़िंदगी में ना बहुत ही कहते हैं ना खुशियाँ, लेकिन उसके लिए एक यात्रा या फिर मेजर एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी मुझे। आप किसी यात्रा पे जा सकते हो जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे कोई नदी बहती है। मे बी कि आपको थोड़ा सा यहाँ मुझे चैनल हो रहा है कि आपको पितरों का एक गाइडेंस है कि आप इस पितृपक्ष में किसी ऐसी नदी जैसे गंगा है, यमुना है, मतलब किसी ऐसी जगह नदी पे जाके आप स्नान करो, तो अभी जो आपके कष्ट चल रहे हैं ना, वो आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे ना आपके जो एंसिस्टर्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आपको ना एक यात्रा करने की ज़रूरत है, ऐसी जगह जो धार्मिक स्थल हो और जहाँ पे इस तरह का कोई नदी हो, जहाँ पे आप उसमें स्नान करो, जैसे गंगा जी। तो आप हरिद्वार जा सकते हो, काशी जा सकते हो, ऋषिकेश जा सकते हो, आप गंगोत्री जा सकते हो, मतलब कहीं ऐसी जगह जहाँ गंगा जी बह रही हूँ,
आप उसमें स्नान करोगे ना, जो आपके रिसेंट में जो अभी आपके कार्मिक सिचुएशन चल रहे हैं ना, बहुत दुख चल रहे हैं, वो दुख कट जाएंगे। आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि आपको उस जगह जाकर ना कुछ दान करना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए या फिर कोई दान करना चाहिए, और उस नदी में आपको स्नान करना चाहिए। उससे आपके सारे दुख कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं और गाइडलाइन है। द फूल का कार्ड, यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको ये मिल रही हैं कि आप थोड़ी से फ़नी हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, थोड़े से मतलब खुद को बदल लोगे, बदलने की ज़रूरत है आपको, अपने रिश्तों के लिए बदलने की ज़रूरत है। अभी अगर आप थोड़े से रूड हो अपने फैमिली में, तो आप अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए। अगर आप अपने रिश्तों में मतलब बच्चों के साथ मतलब ऑफिस से आते हो और थोड़ा रूडली बात करते हो या फिर उनसे ढंग से बात नहीं करते हो, तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा आपको ना चेंज करने की ज़रूरत है अपने आप को, मैच्योरिटी लाइए। अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने लव वंस के थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने रिश्तों में अबंडेंस लाइए, रिश्तों में मधुरता लाइए। कहीं ना कहीं आपका ना थोड़ा सा बिहेवियर अपने फैमिली के प्रति ऐसा सा हो गया कि जैसे ही आप एंटर होते हो और आपके बच्चे अपने अपने रूम में चले जाते हैं या फिर आपकी वाइफ अपना काम में लग जाती है, मतलब कुछ इस तरह का है। तो आपको यहाँ पे चेंज होने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो ना, तो थोड़ा सा आपको ना अपने अपने आप को फ्लेक्सिबल करना होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, बहुत ज़्यादा फ़नी हो, तो थोड़ा सा अपने आप को मेच्योर करना होगा, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिक्ट करना होगा, ताकि बैलेंस बना रहे चीज़ों का। अपने बच्चों के साथ अपने, तो अगर बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा खेलिए। और अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके साथ एज ए फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। जैसे ही आप अपने आप में थोड़ा सा चेंज करते हो, तो आपके रिश्तों में ना बहुत मधुरता आएगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे आपके लिए ऐसी जगह पे जाना दिख रहा है कि आप में भी अपने फैमिली के साथ इस पितृपक्ष के बाद ही आप कोई पिकनिक का प्लान बना लो, किसी गार्डन में जाके, किसी ऐसे गार्डन में, किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत हरियाली हो, वादियाँ हो, आप जा सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और एक ऐसे मोमेंट को क्रिएट कर सकते हो जो आपकी पूरी फैमिली को पूरी लाइफ याद रहे। तो यहाँ आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी यही गाइडलाइन और यही ब्लेसिंग्स है कि खुद को थोड़ा सा चेंज कीजिए और अपने परिवार में बैलेंस बना के रखिए, अपने परिवार के साथ बहुत मधुरता वाले रिश्ते बना के रखिए और अपने रिश्ते के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है और ऐसे मोमेंट को क्रिएट करने की ज़रूरत है जो आपकी पूरी मेमोरी में सबसे बेस्ट हो। ये आपके गाइडेंस थी और आपके लिए ब्लेसिंग्स थी आपके एंसेस्टर्स की। अब देख लेते हैं माता रानी आपके लिए आने से पहले क्या कुछ भेज रही है। तो खुशियाँ तो बहुत आ रही हैं, डबल डबल, एंसेस्टर्स की तरफ से भी और माता रानी भी। आपको पता है इस बार के जो नवरात्र हैं वो 10 हैं और जो हमारी माता रानी है ना, वो हाथी पर सवार होकर आ रही है। इस बार उनका जो वाहन है ना, वो शेर नहीं है, लॉयन नहीं है, वो हाथी पर बैठकर आ रही हैं और वो इस बार भर भर के सबको खुशियाँ देंगी। क्योंकि आपने देखा होगा अभी बहुत सारे डिजास्टर्स हुए हैं, बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए हैं, बहुत सारे क्विक आए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ख़त्म हुई हैं, बहुत उथल पुथल हुई है। तो कहते हैं ना बैलेंस तो बनाना ही है। जहाँ इतनी त्रासदी दी है, जहाँ इतना दुख हुआ है, वहाँ माता रानी अब खुशियाँ भी देंगी। तो आ रही हैं खुशियाँ। अब देखते हैं माता रानी अब इस संसार में आप सभी को क्या देने आ रहे हैं हाथी पर बैठकर। इस बार की जो सवारी है वो हाथी है और इस बार के जो नवरात्रे हैं ना, वो भी 10 हैं, पूरे 10 नवरात्रे। आप काउंट करके देखिएगा, 10 नवरात्रे होंगे। क्योंकि इस बार जो पितृपक्ष के वो हैं वो 16 डेज़ नहीं है, 15 डेज़ है। यहाँ पे एक डेज़ कम हो गया है। तो और पितृपक्ष भी बहुत खास हैं इस बार, जो चंद्र ग्रहण से स्टार्ट होकर और सूर्य ग्रहण पर समाप्त हो रहे हैं। तो पितरों, अब माता रानी की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। माता रानी हमारे व्यूवर्स को आखिर क्या गुड न्यूज़ देने वाली हैं, क्या खुशियाँ देने वाली हैं। प्लीज़ 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 माता रानी प्लीज़ हमें बताइए कि आपकी तरफ से हमारे जो डिवाइन व्यूवर्स हैं उनको क्या कुछ गिफ्ट मिल रहे हैं, क्या खुशियाँ आप उनकी लाइफ में दे रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ माता रानी प्लीज़ 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 हमें बताइए आपकी तरफ से हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए क्या खुशियाँ हैं। ये कार्ड बहुत उछल के आ रहा है। ओके,
माता रानी क्या खुशियाँ, माता रानी क्या खुशियाँ ला रही हैं आपको, क्या खुशियाँ देना चाहती हैं, क्या खुशियाँ देना चाहती हैं। आज कार्ड अपने आप निकल रहे हैं। माता रानी बहुत ज़्यादा आपको संभालने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत एक्साइटेड है। माता रानी बहुत खुश हैं आपके पास आने के लिए। वो भी जिस तरह से आप उनको बुलाने के लिए तैयारियां कर रहे हो ना, जितना एक्साइटेड हो, उतनी ही माता रानी भी आपके पास आने के लिए एक्साइटेड है। माता रानी प्लीज़ बताइए आखिर हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं और उनके लिए क्या गाइडलाइन है। प्लीज़ 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 माता रानी प्लीज़ बताइए हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए आखिर क्या गाइडलाइन है आपकी और क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या आप गिफ्ट ला रहे हो हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ 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 माता रानी प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ 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 हमें बताइए क्या गिफ्ट है। ओ माय गॉड, पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए, हाँ जी, तो अभी ना माता रानी ने का ये संदेश है कि आपने जो बहुत एक ना कहते हैं मेन जो त्रासदी थी ना वो सहन कर ली है। अब छोटे छोटे ऑब्स्टिकल हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। माता रानी की ये ब्लेसिंग्स है। जो बड़ा ऑब्स्टिकल था वो आपने उखाड़ दिया। मतलब जो हमारी प्रकृति ने हमें इतने परेशानियां दी, इतना देखिए माँ वैष्णो देवी का जो रास्ता है वो सारा बंद हो गया, केदारनाथ का बंद हो गया, सभी तीर्थ स्थलों का सभी जलमग्न हो गए। सभी कितने बड़े बड़े वो थे ना, कितने ऐसे जहाँ पे ये सोचा ही नहीं जा सकता था वहाँ पे प्रकृति का प्रकोप आया। तो ये कहा जा रहा है माता रानी ने कि ये ना संकेत था और ये ऑब्स्टिकल आप लोगों को मतलब उखड़ गया। अब पानी रुक गया है, पानी का स्तर नीचे भी हो गया, कम होने लगा है, सारी चीज़ें सही होने लगी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ठीक है, जो हुआ वो आपने सहन कर लिया, आप सेफ हो। अब जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल हैं, अब छोटे छोटे ऑब्स्टिकल क्या हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ से उस चीज़ को हटा दिया जाएगा, रास्ते को खोल दिया जाएगा। तो माता रानी ने कहा है घबराओ मत, सभी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। तो माता रानी आपको यहाँ ये बता रही है कि आप परेशान मत हो, कंफ्यूज मत हो कि हम दर्शन के लिए कैसे जाएंगे, हम माता रानी के दर्शन कैसे करेंगे। तो माता रानी ये बोल रही हैं कि जो प्रकृति को संतुलित करने के लिए ज़रूरी था वो मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मेरे बच्चे बचे हैं मैं उनके लिए सब कुछ ठीक कर दूँगी। तो जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे माता रानी की ये ब्लेसिंग्स है और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि धीरे धीरे ना सारी चीज़ें फिर से सही हो जाएंगी। माता रानी के दर्शन आप फिर से कर पाओगे इन नवरात्रों में। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माता रानी जो शेर पे सवार होकर आती थी, इस बार हाथी पर सवार होकर आई हैं। तो क्यों आ रही हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी धरती की ख़त्म हुई हैं, बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत जानवर मरे, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो अब संतुलित तो चीज़ें करनी है ना। जब पेन दिया है तो माँ ही सहलाती है ना। अगर बच्चे को एक थप्पड़ माँ लगा देती है तो प्यार भी तो माँ ही करती है ना। तो वो प्यार देने के लिए माँ आ रही है, इस बार एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आ रही है। तो माँ ने ये बोला है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इन नवरात्रों में कुछ ऐसा घटित होने वाला है, या तो आपके कार्य क्षेत्र पर आपकी इनकम बढ़ने वाली है, या फिर आपको कोई नया इनकम का सोर्स मिलने वाला है। इन्हीं नवरात्रों में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको कोई भी मतलब इनकम जनरेट होने वाली है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके पास कोई आइडिया आ सकता है कि मैं ये कर लेती हूँ तो मेरी इनकम शुरू हो जाएगी। अगर आप जॉब करते हो तो कहीं ना कहीं से आपके किसी काम से इम्प्रेस होकर आपको प्रमोशन मिल सकती है, मे बी आपकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है। तो या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क मिल सकता है जिसको पार्ट टाइम भी कह सकते हो, जिससे आपकी ना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। और वहाँ ये कहा जा रहा है अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा तभी आप किसी को डोनेट भी करोगे। तो यहाँ डोनेशन के लिए भी आपको बोला जा रहा है कि किसी ज़रूरतमंद की इस पितृपक्ष में और आने वाले नवरात्र में आपको किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर हेल्प करनी है। जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उनकी हेल्प कीजिए तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। आपके पास आपके मतलब पैसों में, आपकी इनकम में इनहेंस हो रहा है, ज़रूर मतलब बढ़ाव हो रहा है, आपकी इंक्रीज़ हो रही है आपकी इनकम।
तो ये माता रानी की ब्लेसिंग है। कहीं से आपको बिजनेस का कोई आइडिया आ सकता है, कोई आपको ऐसा ऑफर्स दे सकता है जिससे आपकी इनकम बढ़ जाए। तो लेकिन उसके लिए आपको कुछ पेंटिकल्स, कुछ धनराशि आपको ज़रूरतमंदों के लिए दान करनी होगी। आपको या तो ये संकल्प लेना होगा कि अगर मेरा ये काम बन जाता है तो मैं इतने लोगों को भोजन कराऊंगा, या फिर मंदिर में इतना दान करूंगा, या मैं इतने लोगों को उनकी हेल्प करूंगा। तो आपको ये थोड़ा सा एक संकल्प लेना होगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करोगे तो आपके काम में बहुत बहुत ही आपको बेनिफिट होगा और बहुत ही प्रॉफिट होगा। हैंगमैन ये बोलता है कि जो आपकी माता रानी ने ये बोला है कि आप जो इसी अभी हैंग पोजीशन में हो ना, कि इतना त्रासदी होगी, इतने जानवर मर गए, इतना सब कुछ होगा, कैसे संभलेगा, सब कैसे होगा। लोगों को घर नहीं है, अब लोग बेघर हो गए हैं, कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं, उनकी फसल ख़त्म हो गई, उनकी पूरी कितने ना पूरी साल भर की मेहनत ख़त्म हो गई। उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास पानी पीने को नहीं है, उनके पास रहने को जगह नहीं, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ जिंदगी है। बच्चे भूखे हैं, इंसान भूखे हैं, उन तक हेल्प नहीं पहुंच रही। तो माता रानी ये बोल रही है कि इस सिचुएशन से आपको निकाला जाएगा, बहुत जल्दी आप निकल जाओगे और आप सुरक्षित रहोगे। ये माता रानी की ब्लेसिंग है कि आप तक ये देखिए, हैंगमैन के साथ पेंटिकल्स भी आया था। तो माता रानी यहाँ बोल रही है कि जिस तरह की भी आपको ज़रूरत होगी ना, आपकी ज़रूरत आप तक पहुँचाई जाएगी, किसी भी माध्यम से आप तक वो ज़रूरत की चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएंगी। आपको फिर से आपको दोबारा से स्थापित किया जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट के ज़रिए या फिर देश के नागरिकों द्वारा आपकी हेल्प की जाएगी, आपको डोनेशन मिलेगी ताकि आप अपना दोबारा से घर बना सको, आप बच्चों को खाना खिला सकते हो, मतलब वो सब चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी। इस हैंग पोजीशन से आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। ये आपके लिए माता रानी की ब्लेसिंग है कि आपको ना आपको फिर से बसाया जाएगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और चिंता मत करो, आप इस हैंग पोजीशन से बहुत जल्दी निकल जाओगे। गवर्नमेंट भी बहुत करी है और जो हमारे देश के नागरिक हैं ना, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के डोनेट कर रहे हैं। और मैं भी आप सभी से ये प्रे करूँगी, रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप लोग जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर कीजिएगा। अपने जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी सामर्थ्य है ना, अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी भी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिएगा। जब आप किसी की मदद करते हो ना, तो भगवान आपको बहुत कुछ देता है। यहाँ पे माता रानी बोल रही हैं कि आपके जो रिश्ते हैं वो इमोशनल, बिल्कुल इमोशंस हो जाएंगे और आप भी इमोशन से भर जाओगे। इमोशन से भर जाओगे तभी आप लोगों की हेल्प करोगे। तो यहाँ पे माता रानी बोली कि मैं तुम्हें इतना दूंगी कि तुम ज़रूरतमंदों की मदद करोगे। किसी को भी परेशान देख के आपका दिल रोने लग जाता है, तो आप बहुत इमोशनल हो और इमोशनल होते हैं जो इंसान, वही दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप इतने स्टेबल हो जाओगे आने वाले टाइम में कि आपको ना धन, चारों तरफ से धन आएगा। जब आपके पास चारों तरफ से धन आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना, तो आप लोगों की मदद करने वाले बने रहना। ऐसा ना हो कि आप घमंडी हो जाओ। तो यहाँ पे माता रानी आपको ये बोल रही है कि आपके पास धन तो बहुत आएगा, आगे चारों तरफ से आएगा, आपकी इनकम इंक्रीज होंगी, लेकिन आपको डाउन टू अर्थ रहना है। आपको लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है, तभी वो धन आपके पास हमेशा के लिए टिकेगा। अदरवाइज धन, कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, वो कभी भी चली जाती है। तो यहाँ पे माता रानी की ये गाइडलाइन है कि आपके पास धन बहुत आएगा, आपके पास चारों तरफ से धन आएगा, पर आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है और अपने दिल को खुला रखना है, अपने इमोशंस को हमेशा फुलफिल करते रहना है। और आप बहुत इमोशनल हो तो आप दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हो, उनकी हेल्प कीजिए। माता रानी ने बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं, चारों तरफ से आपको धन है, आपको सेफ्टी का दे दिया कि आप जिस हैंग पोजीशन में हो वो सब खत्म हो जाएगा, आप तक हेल्प पहुंचेगी। माता रानी आप तक हेल्प पहुंचा रही हैं और जो त्रासदी हुई है अब उससे रिकवर करने के लिए माता रानी आपको शक्ति भी दे रही है, आपको आपका साथ भी दे रही हैं उस चीज़ से अपने आप को उबारने के लिए। तो ये सब माता रानी की ब्लेसिंग थी और उनका गिफ्ट था कि आपके पास सभी चीज़ों से उभरने के लिए, सभी परेशानियों से उभरने के लिए वो आप तक सुविधाएं पहुंचा रही हैं।
वो आप तक आपके धन दे रही है ताकि आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सको, उन्हें उनकी परेशानियों से निकाल सको। आपको ज़रिया बना रही है। किसी चीज़ का माध्यम बनना अपने आप में बहुत बड़ा काम। आपको एक पुण्य कर्म करने का माता रानी अवसर दे रही है। तो पुण्य कर्म करते रहिए, अपने पुण्य कर्मों का घड़ा भरते रहिए ताकि आपका आने वाला टाइम बहुत 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 खूबसूरत हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी एनर्जीज़ को ना आप क्लेम कीजिए, और जो माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं, गाइडलाइन है, प्लीज़ उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिएगा अपनी सामर्थ्य अनुसार। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और भर भर के खुशियाँ आपको इस रीडिंग से ना खुशियाँ बहुत मिली हैं। आपके एंसेस्टर जाते जाते इतना कुछ देके जा रहे हैं। माता रानी ने आपको ब्लेस कर दिया है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सब मैं हर लूँगी, आपको इतना धन दूंगी कि आप दूसरे ज़रूरतमंदों की भी मदद करो। जब होगा तभी आप मदद करोगे, इसलिए आपको माता रानी वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराएंगी जिससे आप अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाओगे। तो हेल्पफुल रहिएगा ताकि माता रानी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहें। इसी कामना के साथ कि माता रानी आपको हमेशा खुश रहें, आबाद रखें और इस लायक बनाए रखें कि आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सको। इस रीडिंग को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए आप जल्दी से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और इस फैमिली मेंबर, क्योंकि फैमिली के ऊपर माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है, और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर माता रानी सबसे पहले अपना प्यार बरसाती हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं। तो जल्दी से फैमिली का हिस्सा बन जाइए, फैमिली परिवार बन जाइए हमारा, और ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए और क्लेम कीजिए सारी एनर्जीज़ को जो पॉजिटिव आपके साथ कनेक्ट हुई हैं, उनके साथ आप रिजोनेट हुए हैं, उनको क्लेम कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी।